नमस्ते टू ऑल, दिस इज आयुषा वंस अगेन इन दिस चैनल जिसका नाम है एल डिवाइन, यानी कि आपका मेरा चैनल। सो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, ये माध्यम है आपको बताने के लिए कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, आपकी आत्मा हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। चाहे आप सुखी हो, दुखी हो, किसी भी तरीके से आपको हमेशा अच्छे वे में ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सैड हो, तो उल्टा ऑपोजिट कर दो, बी हैप्पी, बी चेयरफुल। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ ताकि आपका माइंड डाइवर्ट कर सकूँ और आपको अच्छी सलाह दे सकूँ ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूँ, क्योंकि सबकी लाइफ बेहतर नहीं होती है। अमीर हो या गरीब हो या निम्न स्तर का हो, नॉर्मल हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है। सो ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है इंस्टेंट हीलिंग, और वो कैसे है आपको देखना पड़ेगा मेरे पूरे चैनल डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियोस में, राइट। तो चलिए आज का जो टॉपिक है यानी कि गोवा के बारे में। तो मैं जब गोवा गई थी तो वहाँ पे मैंने आपके 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, यानी कि 3 दिन मैंने गोवा में क्या क्या किया, एवरीथिंग। एंड ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि अगर आप स्पेसिफिकली गोवा जाते हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती रहूँ कि आपको किस तरीके से क्या करना है और आपको कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको किस तरीके से जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, बुकिंग, कैब, होटल्स एंड एवरीथिंग, एवरी शॉर्ट डिटेल। सबसे पहले क्या बोलते हैं लोग कि भाई चिल करने जा रहे हैं, दारू पीने जा रहे हैं। आपके पूरे इंडिया में या ऑल ओवर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दम मारो दम जो सॉन्ग होता है एंड बहुत सारी मूवीज़ जहाँ पे आपको बिकिनी बेब्स देखने को मिल जाएंगी, फॉरेनर से बात करने को मिल जाएगी, जो कि स्टीरियोटिपिकल टाइप से आपको शो किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। क्योंकि जब भी मैप पे लोकेट होता है तो इंडिया का सबसे पहले क्या दिखाया जाता है कि बहुत गरीब कंट्री है, कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री में देखने लायक चीज़ें आई थिंक फॉरेन लोकेशन के बिल्कुल कंपैरिजन में आती हैं। यानी कि सेम है, थोड़े डिफरेंट लेवल पे, क्योंकि कल्चर सभी का अलग होता है एंड हमें उस कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो जब भी हम गोवा में जाते हैं, सो इसके अलावा हमें बहुत सारे चर्चेस देखने को मिलते हैं, और यहाँ का जो रिलीजन है और यहाँ का जो कल्चर है बहुत डिफरेंट है और बहुत हीलिंग कल्चर है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत शांति मिली मुझे यहाँ पे। तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाते हो, यानी अगर गोवा में जा रहे हो तो गोवा में ये धारणा मत बनाओ कि आपको वहाँ पे नशेड़ी मिलेंगे, दारू पीने वाले मिलेंगे, या तो फिर वहाँ पे आपको हमेशा बिकिनी बेब्स देखने को मिलेंगी। ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप किसी चर्च में जाते हो तो आपको कवर करने के लिए कहा जाता है कि आप कवर होके आओ। मंदिर में भी वही सेम प्रोसेस है, चर्च में भी सेम प्रोसेस है, बस चप्पलों का फर्क है और कुछ नहीं है। ओके, बाकी फेथ दिल से, नो बीच पर अलाउड देयर, राइट। सो गोवा में अगर आप आ रहे हो तो फ्रीली ओपनली घूम सकते हो। वहाँ पे आपको किसी और स्टेट की तरह एक कंपैरिजन मैंने देखा, नोट किया है कि अगर आप कोई वेस्टर्न वेयर पहनते हो तो वहाँ पे एक वे होता है देखने का, यू कैन एंजॉय एंड रोम फ्रीली अराउंड। लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, इट इज़ सेफ देयर। ऐसा कुछ नहीं कि आप 2 बजे 3 बजे जाओगे तो वहाँ को कोई पकड़ लेगा, कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी। नो, इट्स गुड, वहाँ पे अच्छा है। जिनसे मैंने पूछा है, एंड इनफैक्ट हम क्रूज से जब आए थे तो वहाँ पे 2-3 बज रहे थे, सो उस टाइम पे आप जा सकते हो। लेकिन वहाँ के लोगों को नॉलेज है कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी वो प्रिकॉशन लेते हैं। वुमेन के लिए सेफ्टी है, सो नंबर 1 पॉइंट इज सेफ्टी है। हाँ, बाकी कल्चर के जो लोग वहाँ पे आते हैं उनके लिए वो चीज़ एक न्यूनेस के हिसाब से है, सो डेफिनेटली उनकी आइज़ जाएंगी आप पे। अगर फॉरेनर्स पे जा रही हैं तो आप पे भी जाएंगी ऑब्वियसली। सो अब लड़कियां हैं उन पे तो जाएगी जाएगी नज़र, जिनके ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। सो इन दैट वे आई विल से कि इट्स अप टू यू कि आपको किस वे से जाना है। बाकी वहाँ पे छेड़खानी का ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, दे डेफिनेटली विल हेल्प यू, और जो लोकल लोग हैं दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन दैट। क्लाइमेट के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आपका होता है ऑफ सीज़न और एक होता है सीज़न। अब सीज़न का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रेन नहीं है, मानसून नहीं है, पूरा का पूरा सन है, एंड उस टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा हाई टाइड्स नहीं होती हैं, मतलब खतरा नहीं होता है उस टाइम पे आपको ज़्यादा जाने के लिए। अब बता दूँ, जो गोवा है उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पणजी, ठीक है। तो पणजी भी पोर्चुगीज़ का नाम है। जितने भी बीचेस हैं, जितने भी एरियाज़ हैं गोवा वगैरह इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारे पोर्चुगीज़ नाम हैं, वर्ड वहीं के हैं और उनका अलग अलग मीनिंग है।
एंड पंजी का जो मीनिंग है वो होता है कभी ना डूबने वाला जगह। तो वो एरिया कभी नहीं डूबता है, चाहे वो मानसून हो चाहे वो नॉर्मल सीजन हो। सो पंजी इज़ लाइक दैट। सो इजीली वहाँ पे अलाउड कर देते हैं लोगों को बीच पे जाना मानसून के टाइम पे भी। मैं मानसून के टाइम पे गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आप मानसून के टाइम पे नहीं आना चाहते हो, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो बीच एरिया को विदाउट एनी रेस्क्यू, ठीक है, कि वहाँ पे आएँ और आपको बीच से हटा दें, देन आप जाओ आफ्टर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई तक पूरा खुल जाता है आफ्टर अगस्त। सो वो मौसम इतना अच्छा रहता है आपके लिए। लेकिन इतना बता दूं मैं, वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, इतनी सनशाइन होती है कि आपको अंदर ही बैठना पड़ता है। आप अगर बाहर जाओगे तो टैन हो जाओगे। एंड इंडियंस को स्पेशली मैं इतना देखती हूँ, समझती हूँ कि उनको सन हीट ज़्यादा पसंद नहीं होती है, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एंड अदर्स। आप अगर जाएं तो लोशन लेके जाएं एंड सनस्क्रीन लेके जाएं, अदरवाइज फिर भी आप टैन होंगे ही होंगे क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको टैन नहीं होना है और मौसम बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना है, सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगस्त का टाइम अच्छा है, अगस्त एंड सितंबर, ये टाइम इट्स बेस्ट अगर आप जाना चाहें तो। फन एक्टिविटीज़ के लिए मैं आपको कहूँगी कि नो, बिकॉज उधर के लिए थोड़ा डेंजर है क्योंकि हाई टाइड्स हो जाएं कहीं भी कैसे भी, सो उसके लिए थोड़ा सा डेंजर है। अदरवाइज फॉर अदर थिंग्स, घूमना है, एंजॉय करना है, गोवा बहुत अच्छा है उस टाइम पे, बहुत अच्छा क्लाइमेट हो जाता है, जस्ट लाइक पुणे। पुणे पूरे 365 डेज ऐसा मौसम रहता है कि ठंडा नॉर्मल हवा चलती रहती है एंड ह्यूमिडिटी नहीं होती है। सो सेम मैं गोवा में फील करके आई हूँ इस मौसम में। सो इट्स अप टू यू कि आपको मानसून में जाना चाहिए या नहीं। अदरवाइज अगर आप मानसून में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बीच पे अलाउड नहीं करेंगे ज़्यादा आगे जाना। मानसून का टाइम है, सो इस टाइम पे आगे जाना अलाउड नहीं होता है। सो जितने भी लोग हैं वो एक सीमा तक हैं और यहाँ पे एक जीप होती है रेस्क्यू टीम, जो कि अलाउड नहीं करती। आफ्टर अगस्त से जुलाई तक, देन उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सन हीट से एंड अदर एक्टिविटीज़ आपकी हो जाएंगी। लेकिन सीज़न ओपन रहता है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे एंड खर्चे ज़्यादा होंगे और साथ में होटल्स नहीं मिलेंगे, बुकिंग ज़्यादा नहीं होंगी। आना चाहते हैं तो आपकी बुकिंग्स कौन करवाएगा, किस ढंग से आप वहाँ पे रहोगे और कैसे जाओगे। देखो, जाने के लिए सबसे पहले आपको जाने से पहले कि आपकी वहाँ पे कोई सेटिंग है, आप रहोगे कहाँ पे, आपका स्टे कैसा होगा, आप घूमोगे कैसे, अगर आप बजट में हो आपका बजट कितना होगा, आप काउंट करके लेके जा रहे हो आपके बजट के हिसाब से आपको सूटेबल होगा या नहीं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। अब सबसे पहले होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे आपको होटल्स चाहिए। अब होटल्स की बुकिंग कैसे करें? इफ़ यू हैव कैपेसिटी कि आप विदाउट ट्रैवल एजेंसी की मदद से कोई होटल ढूंढ रहे हो या कैब ढूंढ रहे हो, सो इट विल टेक अ टाइम अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो। लेकिन अगर आपकी जान पहचान पहले से ही है, किसी ने आपको नंबर दे दिया कैब वाले का, होटल वाले का, देन ये बहुत हेल्प हो जाती है। आपके सराउंडिंग्स में लोग इतने सारे होते हैं जो कि गोवा से ही होते हैं, गोवा की सराउंडिंग्स में रह चुके हैं, गोवा के लोग हैं, लेकिन आपकी तब भी वो इतनी हेल्प नहीं करेंगे। वो क्या होता है कि अगर आपकी वो हेल्प करेंगे तो बाई चांस अगर फ्यूचर में जिस साथ आप रह रहे हो, जिनके नंबर उन्होंने आपको दिया है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों के ऊपर आप डिपेंड मत हो। अगर बहुत क्लोज है आपके, वो आपको फ़ोन नंबर दे या कुछ आपकी हेल्प कर दे, आपको घर में स्टे करवाए, देन वो एक चीज़ होती है कि वो एक हेल्प अच्छी हो जाती है। क्योंकि दिलदार लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और इतनी हेल्प आपकी लाइफ में कोई नहीं करता है। अपनी हेल्प अगर आप खुद ही करें तो बेहतर है। सो अगर आप अकेले आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप खुद होटल या कुछ सब कुछ ढूंढ रहे हो, तो आपको बीच के सराउंडिंग्स में कोई ना कोई होटल मिल जाएगा। अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्राउड कम रहता है। अगर आप नहीं कर पाते हो मैनेज, अगर आपको नहीं लगता है कि आपको सिर्फ कोई घुमा दे, आपको कोई अरेंज करवा दे, देन यू कैन गो टूवर्ड्स अ ट्रैवल एजेंसी। अब ट्रैवल एजेंसीज़ का क्या होता है कि ट्रैवल एजेंसीज़ आपको हमेशा
प्रोवाइड करवाती हैं अपनी कमीशन के साथ एक पैकेज। उनका कमीशन 7,500 10,000 तक भी चला जाता है। सो गाइज़ ये है उनका रूम, जहाँ पे टीवी तो है पर वो चलता नहीं है, टेलीफोन है लेकिन वो भी चलता नहीं है, बाथरूम है उसका नलका ख़राब है, जेट स्प्रे ख़राब था, हमें 2-3 बार चेंज किया। खाने में हमें यहाँ पे हमने उनसे बड़ा सांभर मंगवाया था, लेकिन उन्होंने हमें परांठा दिया है। और ये देखो, ये पैकेट में चाय दिए थैले में, और ये कप्स हैं, और ये दही एंड ऑल है। बुकिंग एजेंसीज का अगर सहारा लेना पड़ रहा है तो कमीशन तो वो खाएंगे, क्योंकि वो आपको कैब बुक करके देंगे, होटल बुक करके देंगे, एंड साथ ही साथ जो कैब होगी वो आपको इस पैकेज के हिसाब से ही घुमाएगी। यानी कि एक दिन नॉर्थ गोवा, एक दिन साउथ गोवा, ठीक है। और उसके साथ आपको अगर 4 days and 3 nights का पैकेज है तो सिर्फ 2 दिन आपको घुमाएगी, तीसरे दिन आपको खुद अपने हिसाब से काम करना है, क्योंकि वो भी उनकी डील सेट होती है। बिकॉज आपने 2 दिन तो घूम लिया है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ में। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में इससे भी खूबसूरत बीचेस हैं, बहुत अच्छे बीचेस हैं वहाँ पे। तरकरली है, वहाँ पे आपका कोलवा बीच है, जो कि एक्चुअल में ज़्यादा अच्छा है देखने में। तो उस साइड आपको क्राउड भी कम मिलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको गाड़ी घुमाने के लिए थोड़ा उनका पेट्रोल भी आए, पैसे भी उतने हिसाब से लग जाएं, एंड अपने हिसाब से वो सारा का सारा सेटिंग कर ले, ठीक है, ताकि उनको बेनिफिट ही हो, क्योंकि दुनिया में सब बेनिफिट लेने ही आते हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो पैकेज टूर जब भी आप जाते हैं, लेते हैं कोई भी, क्योंकि हमें भरत ट्रैवल्स से मिला था, भरत ट्रैवल्स के साथ हमारी डीलिंग जो हुई थी वो हुई थी आपकी फर्स्ट डे नॉर्थ गोवा, सेकेंड डे साउथ गोवा, एंड थर्ड डे उन्होंने कहा था कि आपको वाटर एक्टिविटीज़ करवाएंगे। लेकिन वाटर एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने वहाँ पे सब कुछ लिखा था कि वो सब मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि सीज़न कौन सा है, ऑफ सीज़न है या सीज़न गोइंग ऑन है। अगर सीज़न गोइंग ऑन है सो वहाँ पे आपको वाटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिली, यानी स्कूबा डाइविंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे रेनी सीज़न है, और रेनी सीज़न के टाइम पे आपको अंडर वाटर नहीं ले जाया जाता है। तो अगर आप सीज़न में आते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, बट यहाँ पे प्राइजेस बहुत हाई होते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आप होटल में भी जाते हो तो वहाँ पे आपको पैम्फलेट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड पैम्फलेट्स में भी आपको बार नेगोशिएशन करना पड़ता है। 1000 और 500 तो आई थिंक होटल वाले खुद कमीशन खा जाते हैं। सो आपको होटल से कभी नहीं लेना चाहिए ये चीज़। आपको बाहर जो मिलते हैं ना ट्रैवलर्स, और जो काम करते हैं आप घुमाने का, तो उनसे आप बात करो, उनसे नेगोशिएशन करो, या तो फिर आप जो बिग डैडी एरिया है कसिनो का पंजिम वाली साइड में, तो वहीं पर ही अगर आप बात करते हो तो फिर आपको सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं। बट अगेन मैं आपको कहना चाहती हूँ ये सारी चीज़ तब पॉसिबल हैं अगर आप घूम सकते हो, तो अगर आपके पास टाइम है कि आप अकेले जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सभी ड्राइवर एंड ऑल, होटल वाले, पैकेज वाले, सारे के सारे एक साथ ही होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कमाई हो, उनका काम चले। तो इसलिए वो आपको इतना सब नहीं बताएंगे, वो आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ज़्यादा आपको इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। सो उस चीज़ के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प एंड केयरफुल। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आप पैकेज डील लेते हो, क्योंकि हमारा भरत और प्लूटो के साथ हमने बात किया था, तो वो क्या करते हैं, आपसे टोकन अमाउंट ले लेते हैं 6,000 से 3,000 रुपये। अब आपसे इतना पैसा लेने के बाद वो एक कमीशन लेते हैं आपके होटल बुकिंग का और सबका, लेकिन ये नहीं है कि आपके लिए ऑलरेडी बुकिंग के लिए उन्होंने चार्ज कर दिया है। आपको अलग से जो पैसे देने पड़ेंगे होटल बुकिंग के, वो आपको अलग से बाद में देने पड़ेंगे। या तो अगर आप पहले भी दे सकते हो देन इट्स फाइन, लेकिन आप जब होटल जाते हो तो इट्स नॉट लाइक कि आपको उसी समय रूम दे दिया जाएगा। आपको 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा अगर आप रात की बस से आ रहे हो। अगर आप दिन में 10 बजे 9 बजे पहुँचे तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। उस दौरान क्या होता है कि अगर आप 9 बजे अगर आपका घूमने का टाइम भी होता है, 2 घंटे वहीं वेस्ट हो जाते हैं। सो बी स्मार्ट ऑन दैट ऑल्सो। सो आपको टाइम लिमिट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको जल्दी जल्दी अलग जगह घूमना है तो। बिकॉज आप गोवा में हो तो आपको आई डोंट थिंक आपको तैयार होने की इतना ज़रूरत है, आपको बीच में जाना ही है। हाँ, फोटो क्लिक करवाएं तो आजकल फिल्टर हैं फिल्टर्स आर देयर, ओके। सो इतना सजने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो इट्स लाइक आप फन करने आए हो, घूमने आए हो। सो उस बेस पे
आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो। बाकी होटल्स में आप रहने नहीं आए हो, अगर आप 3 स्टार भी चूज करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर आप वहाँ पे घूमने आए हो सो डोंट केयर अबाउट दी होटल्स। अगर आपको होटल्स का लगता है कि आप होटल अच्छा चाहते हो, बहुत क्लीन चाहते हो, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि बी रेडी फॉर इट, बिकॉज चार्जेस उतने ही हाई रहते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह आपको करना है, कोई अच्छी जगह पे कोई होटल लेना है बीच साइड में, तो आप लें, लेकिन ऐसी जगह पे लें जहाँ पे आपको बीच दिखता हो। एंड ऑल्सो लाइक कि डील्स ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर चीज़ का बेनिफिट मिले। गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं और उन बीचेस के सराउंडिंग्स में बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं, सो उनका आप ध्यान रखें। तो हर बीच के अराउंड में जितने भी होटल्स हैं, या तो आप पणजी में पूछ लो, या तो फिर आप मापसा में पूछ लो, या तो फिर ऐसे एरिया में पूछ लो जहाँ पे आपको लगता है कि होटल आपको बीच साइड अगर चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपना ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच का आप सारा सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको होटल्स अच्छे चाहिए तो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और 2 लोग हो, आप कपल हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज यू हैव टू रोम अराउंड, क्योंकि कभी कभी बुकिंग्स नहीं होते हैं, क्या है जब सीज़न चल रहा होता है। ऑफ सीज़न में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका क्या डिफरेंस है कि अगर आप पंजिम में जाओ और जहाँ अराउंड है बागा बीच, उस साइड के होटल्स चूज़ करो। तो जो भी आपके बीच साइड होते हैं, बागा बीच के सराउंडिंग्स में जो एरिया है और जो पंजिम का एरिया है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शूटिंग्स एंड मैं ये कह सकती हूँ कि ज़्यादा जो क्राउड होता है वो उसी साइड आता है, तो इसीलिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ होटल्स हैं। घर को भी उन्होंने होटल बना दिया हुआ है, सो उस साइड लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ पंजिम वाली साइड की, तो पंजिम वाली साइड बहुत सुंदर है। वो एरिया आपको याद दिलाएगा कि आप हिमाचल में आ गए फिर से। यस, आप हिमाचल में आ गए हो। वहाँ पे इतना ग्रीन एरिया है, इतना ओपन एरिया है, सुंदर सा एरिया है। सो पंजिम को मैं रेफर आपको करूँगी कि आप अगर आप जाओ सो पंजिम में रहो। आप अगर बागा बीच के सराउंडिंग्स में रहते हो तो आपको 45 से 40 मिनट्स तक का डिस्टेंस पड़ेगा। लेकिन अगर आप पंजिम में रहते हो तो पंजिम में आपको कोलवा बीच, तरकरली बीच, वहाँ जाने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि है वहाँ से भी 35 टू 45 मिनट्स का रास्ता। आई थिंक 1 घंटा ही रख लो आप बाई कार जाते हो तो। सो हाँ, दूर दूर तो हैं, बट अगर आप पंजिम में लेते हो सो पंजिम में आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अब अगर आप पंजिम में लेते हो सो इट्स अप टू यू कि आपको कितने हिसाब से, प्राइस के हिसाब से चाहिए। एक और जगह मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ पे कोलवा साइड में और उस साइड जहाँ पे अलग बीचेस होते हैं, क्योंकि टोटल 52 बीचेस हैं। 52 बीचेस इसलिए क्योंकि 52 गांव हैं, तो उन सभी गांव के नाम पोर्चुगीज़ के हिसाब से रखे गए हैं, पोर्चुगीज़ नाम। सो जितने भी गांव हैं सो उसी नाम से वो बीच पड़ गया। तो उस साइड के जो होटल्स आप लोगे सोच समझ के लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे एरियाज। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आप पंजिम में लो, या तो फिर बिल्कुल साउथ के एरिया में अगर आप जाओ गोवा के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे शांत एनवायरनमेंट है, कूल एनवायरनमेंट है, एंड वहाँ के एरियाज भी ज़्यादा बेहतर है। सो फ्ली मार्केट है शॉपिंग के लिए, लेकिन वो खुलती नहीं है इस टाइम पे। सो आप काजू बाय कर सकते हो। काजू अगर आप रिटेल से नहीं, होलसेल से लेते हो, फैक्ट्री से, तो दैट विल बी फाइन, रोस्टेड काजू। सो अगर मैं शॉपिंग की बात करूं कि आप वहाँ से क्या ले सकते हो, तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि काजू बहुत फेमस होता है वहाँ का, क्योंकि काजू से ही फेनी बनती है, और फेनी जो होती है वहाँ की ड्रिंक होती है। अगर आप किसी के लिए ले जाना चाहते हो यू कैन, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस वहाँ से इशू लेना पड़ेगा, वो आपको प्रोवाइड हो जाए हैं। तो वो मैक्सिमम बाहर के एरिया से आते हैं। गोवा का काजू आपको जो होलसेल शॉप में आप जाएंगे तो वहाँ पे काजू आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको किसी कॉमन मार्केट से लेना चाहिए, जो कि वो काजू गोवा का नहीं होता है। इससे पहले तो टैटू कराना बहुत ज़्यादा सस्ता है। टैटू 20 रुपये से स्टार्ट है, 20 रुपीज़ से, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। टैटू है एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, वहाँ पे आपको थोड़ा नेगोशिएशन देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऑफ सीज़न आप मत करिए, नहीं तो आपको बेवकूफ़ बना देंगे वो, कि थोड़ा 15 सेकेंड घुमाएंगे वापस ले आएंगे। जब सीज़न होता है महंगा होता है, बट स्टिल कुछ आप प्राइस कम करवा सकते हो। अदरवाइज इस सीज़न में
इट्स ऑल लाइक कि आपको बेवकूफ़ बनाने वाला काम ही होता है। नाउ अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, कोई शॉपिंग के लिए कोई कपड़े ले, कुछ ऐसे ले, तो वहाँ पे है तो सस्ता, बट इट्स लाइक यूज़ एंड थ्रो ही होता है वहाँ पे। कोई ऐसा स्टफ मटेरियल कुछ खास नहीं होता है, जस्ट क्या पहनो और फेंक दो उसको, दैट्स इट। अगर आपको शॉपिंग करनी है सो वहाँ पे आप हर एक बीच से शॉप कर सकते हो, बिकॉज हर एक बीचेस के सराउंडिंग्स में आपको पर्सेस मिल जाएंगे देखने को। आई लव गोवा वाली टी शर्ट्स होती हैं, कैप्स होती हैं कि आपको सन से बचाने के लिए, पर मानसून में सन की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि सन तो आता नहीं है। और मैं अपनी हैट अपने साथ लेके आई थी, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। सन ग्लासेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कवर्स मोबाइल के वहाँ अवेलेबल होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ मिठाइयाँ होती हैं, बट मुझे मीठे का शौक नहीं था तो मैंने नहीं लिया। और इसके अलावा आई गेस यही है अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो। और फ्ली मार्केट जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ओपन होती है, और वो होता है शायद आई थिंक सितंबर नवंबर ये वाले मंथ्स में एक बार ही होती है। और बोला है कि कोरोना के बाद के से वो ख़त्म ही हो गई है, यानी कोरोना के पहले वो मार्केट्स होती थी लेकिन अब बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। आई होप कि कभी खुले, ओपन हो वो मार्केट एंड देन हमें देखने को मिले। जस्ट लाइक चंडीगढ़ वालों के लिए 22 की मार्केट होती है, दिल्ली वालों के लिए चांदनी चौक हो गया या और भी एरियाज़ हो गए, और पूना वालों के लिए आई थिंक पूना के लिए तुलसी बाग। सो वैसी फ्ली मार्केट है वो गोवा की। आप होटल से, अगर आपको 3 स्टार होटल है तो वहाँ पे आप खाना ना खाएं, आप बाहर से खा सकते हैं। और वहाँ पे खाना इतना कुछ खास नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं सो वेजिटेरियन वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ गो फॉर डोसा, इडली एंड ऑल, वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि वो अच्छा खाना भी है और सस्ते में आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पर थोड़ा डिस्टेंस पे मिलेगा। ओके, अदरवाइज गोवा का जो टूर रहा मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मॉनसून के टाइम पे मुझे नहीं लगता था कि मॉनसून का टाइम अच्छा रहेगा, कुछ फन एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। एक्टिविटीज़ वर देयर, बट बिकॉज ऑफ मॉनसून थोड़े लिटिल टाइम के लिए होती हैं, बट वो पैसा बहुत चार्ज करते हैं। और गोवा को टूरिज्म के लिए नंबर 1 इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे फन एक्टिविटीज़ होती है। नो, अदर एक्टिविटीज़ हर जगह ही होती है इंडिया में, बट वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं एंड वहाँ का क्लाइमेट अच्छा रहता है, कभी डूबता नहीं है ऐसे कोई कि वहाँ पानी ज़्यादा आ गया है। जैसे हिमाचल में तो बाढ़ ही आ जाती है बिल्कुल पानी के टाइम, मानसून के टाइम पे। सो गोवा ओवरऑल इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सीनिक एरिया साउथ का बहुत अच्छा है, साउथ इज़ वेरी गुड। और बीचेस अगर आपने एंजॉय करने हैं सो साउथ में करें तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़े क्लीन भी होंगे और आपको फन एक्टिविटीज़ वहाँ मिल जाएंगी। और उसके अलावा मैं और क्या कहूँ, आई थिंक आई एन्जॉयड गोवा बिकॉज मुझे बीचेस एंजॉय करने थे एंड जस्ट वांट टू नो अबाउट द कल्चर। लोग वहाँ बहुत ही क्यूट से थे, प्रिटी से लोग थे, अच्छे लोग थे एंड और मैं क्या कहूँ। सो अगर आपको और कुछ जानना है सो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड आप मुझसे बात कर सकते हो, आपको जैसे भी करना है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं सो मैं उन्हीं पॉइंट्स में से पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करके सारी चीज़ें बता रही हूँ, टिक टिक कर रही हूँ मैं साथ में। सो दिस वॉज ऑल। सो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप जैसे कई सारे लोग इस चीज़ को जान सकें कि आपको जब गोवा जाना है तो फिर कितना फ़ायदा आपको मिलेगा और कितना फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे सो विल नॉट नो एनीथिंग। ओके, सो ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, हरे कृष्णा।